नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। दोस्तों, आपको और हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। जब हम लोग कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, अपने बच्चों पर पढ़ाने पे कम खर्चा करते हैं और फिजूल के खर्चे ज़्यादा खर्चा करते हैं। जैसे कि इलेक्शन लड़ बैठते हैं, इलेक्शन उन पे लड़ने के पैसे नहीं होते, फिर भी वो अपनी संपत्ति को बेच करके दांव पे लगाते हैं और फिर इलेक्शन जीत भी जाते हैं 1%, तो उन्हें कमाई नहीं होने देते कुछ मनुवादी किस्म के लोग। और जो जो जिस गांव में जातिवाद चरम पर है, उस गांव में तो अक्सर कमा नहीं सकते, क्योंकि आपने जितना लगाया है उतना भी नहीं कमा सकते। इसीलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ चढ़ के उन्हें अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करवाना चाहिए, ना कि हमें ये फिजूल के खर्चे करने चाहिए। और आपने देखा होगा, जब बहुजन समाज के व्यक्ति पर पैसा हो जाता है तो वो अपने ही समाज के लोगों पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। या लेकिन हमें आपस में ना लड़ झगड़ के किसी दूसरे को रास्ता नहीं देना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे समाज के व्यक्ति अपने भाई से ही, सगे भाइयों से लड़ाई कर करके दूसरे समाज के लोगों को रास्ता देते हैं और उन्हीं लोगों से पंचायतें कराते हैं, उन्हीं से समझौता कराते हैं। फिर वही लोग उस लड़ाई का नाजायज फायदा उठाते हैं और फिर इलेक्शन या फिर कोई ऐसा काम हो जो गांव लेवल पर हो तो वो उसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने मतलब तुम्हारा एहसान करा था, तुम्हारा ये फैसला करा था। फिर वो उनकी चढ़ बढ़ती है। हमारे ही वोट से हम पर ही वो जुल्म ढाने का काम करते हैं और हम पर ही तानाशाही दिखाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने अपने गांव में इन जातिवादी मानसिकता लोगों की शक्ति ना बढ़ाएं। अपने समाज के लोगों में से भी कोई समझौता करा सकते हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं उनका भी समझौता करा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि दारू पीने के बाद वो अपने ही भाइयों से, अपने ही मोहल्ला से, अपने ही बिरादर के लोगों से लड़ते झगड़ते हैं, फिर दूसरों को रास्ता देते हैं। उन लोगों में पीते हैं, उन्हीं की मानते हैं और उन्हीं के चलाए पर चलते हैं। हम अपने भाइयों पर झूठे मुकदमा लगवाते हैं। तो दोस्तों, हमें और आपको ये समझना होगा और ये भी देखना होगा कि काश हमारे वोट से किसी की कोई ऐसा व्यक्ति तैयार ना हो जाए जो कल को हमें ही तानाशाही दिखाए, हमें ही धमकी दे, हमें ही डांटे डपटे। हमें ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना है, चाहे कहीं पर भी देना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट ना दें जिसकी मानसिकता जातिवादी हो। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति इंसान को इंसान मानता है, सबे बराबर मानता है, उसके मन में जातिवाद नहीं है, तो हम उसे वोट दें। लेकिन हमने और आपने देखा होगा, जो हमारा कैंडिडेट है वो हमें बताएगा कुछ और, लेकिन दूसरे से मिलकर के हमारे वोट को बेचने का कार्य करता है।